5 फरवरी 2025 को एक अमेरिकी सैन्य विमान पंजाब भारत में उतरा, जिसमें 104 भारतीय नागरिक थे। ये लोग, जिन्हें अमेरिका से वापस भेजा गया था, भारत से अमेरिका जाने वाले इलीगल माइग्रेशन के बढ़ते ट्रेंड को दर्शाते हैं। बीबीसी और वीओए जैसी अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों द्वारा व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई इस घटना ने खतरनाक तरीकों से बेहतर जीवन की तलाश में आने वाले लोगों की कीमत को उजागर किया। इनमें से कई लोग पंजाब, हरियाणा और गुजरात राज्यों से थे, जो आर्थिक समृद्धि और एक बेहतर भविष्य के सपनों से प्रेरित थे। उनकी कहानियां ग्लोबलाइज्ड दुनिया में इमिग्रेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज की याद दिलाती हैं। इन लोगों ने जो सफर तय किया वह खतरों से भरा था, अक्सर ह्यूमन स्मगलर्स की मदद से। इन प्रवासियों ने अमेरिका की सीमा इलीगल तरीके से पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर जोखिम भरी परिस्थितियों का सामना किया। गधों का उपयोग, तस्करों द्वारा नियोजित एक नया और खतरनाक तरीका, इस एक्सोडस को हवा दे रहा था। इस घटना ने गुस्से और बहस को जन्म दिया, जिससे सीमा सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता और यूएस मैक्सिको सीमा पर अनफोल्डिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर चर्चा शुरू हो गई। इलीगल इमिग्रेशन पर ट्रंप प्रशासन के सख्त रुख ने इस घटना पर एक लंबी छाया डाली। ऐसे डिपोर्टेशन मामलों में पहली बार सैन्य विमान का इस्तेमाल निरोधक का एक सख्त संदेश देता था। ये घटना इलीगल इमिग्रेशन की मानवीय कीमत की याद दिलाती है और अमेरिका और भारत दोनों में इमिग्रेशन पॉलिसीज पर बहस को फिर से जगाती है। अमेरिका मेक्सिको सीमा पार प्रवासियों की तस्करी के लिए गधों का उपयोग हालांकि असामान्य लग सकता है। यह दर्शाता है कि लोग अमेरिकी धरती पर पहुंचने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। यह तरीका, जिसे अक्सर डोंकी रूट के रूप में जाना जाता है, इसमें प्रवासी सीमा के दूर दराज और जोखिम भरे इलाकों को अक्सर रात में पार करते हैं ताकि पता न चल सके। गधे कठिन इलाकों में नेविगेट करने की उनकी क्षमता के लिए चुने जाते हैं, आवश्यक आपूर्ति करते हैं और कभी कभी खुद को भी ढोते हैं। यह यात्रा खतरे से भरी है। प्रवासियों को लगातार डिहाइड्रेशन, लू लगने और खतरनाक जंगली जानवरों से सामना करने का खतरा रहता है। इसके अलावा तस्करों के हाथों शोषण और दुर्व्यवहार का जोखिम हमेशा बना रहता है। इन खतरनाक रास्तों पर चोट लगने और यहाँ तक कि मौत की खबरों के साथ इंसानों और जानवरों दोनों पर शारीरिक तौर पर बहुत असर पड़ता है। गधों का उपयोग उस हताशा को भी रेखांकित करता है जो इलीगल माइग्रेशन को बढ़ावा दे रही है। प्रवासी, जो अक्सर अपने देशों में गरीबी, हिंसा या अवसर की कमी से भाग रहे होते हैं, बेहतर जीवन की संभावना के लिए अकल्पनीय कठिनाइयों को सहने को तैयार रहते हैं। डोंकी रूट अपने अंतर्निहित जोखिमों के बावजूद एक कथित व्यवहार्य विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है, जो व्यापक इमिग्रेशन सुधार और प्रवासन के मूल कारणों को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। यह तरीका, हालांकि अजीब लग सकता है, पारंपरिक सीमा सुरक्षा उपायों की सीमाओं पर प्रकाश डालता है। तस्कर अपनी रणनीति को लगातार बदलते रहते हैं, सीमा की विशालता और दूरदर्शिता का फायदा उठाते हैं, मौजूदा सुरक्षा ढांचे में कमजोरियों को उजागर करते हैं। इसलिए डोंकी रूट न केवल एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि सीमा नियंत्रण एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती भी है। बेहतर अवसरों की तलाश में भारतीय प्रवासियों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय से एक गंतव्य रहा है। हाल के आंकड़े अमेरिका में भारतीय प्रवासन की एक जटिल तस्वीर पेश करते हैं, जिसमें लीगल और इलीगल दोनों तरह के रास्ते भूमिका निभाते हैं। जर्मन मीडिया आउटलेट DW के अनुसार अनुमान है कि 7,25,000 से ज्यादा भारतीय प्रवासी अमेरिका में इलीगल तरीके से रह रहे हैं, जबकि यह कुल अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट आबादी का एक छोटा सा अंश है। यह एक बढ़ते हुए ट्रेंड को दर्शाता है। कानूनी मोर्चे पर अमेरिका हर साल भारतीय नागरिकों को बड़ी संख्या में वीजा जारी करता है। DW की रिपोर्ट है कि भारतीय नागरिकों को सालाना दिए जाने वाले सभी H-1B वीजा का लगभग 2/3 हिस्सा मिलता है। ये वीजा विशेष रूप से टेक्नोलॉजी सेक्टर में कुशल पेशेवरों द्वारा अत्यधिक मांग वाले हैं, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रतिभा के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करते हैं। हालांकि इन वीजा की मांग आपूर्ति से कहीं अधिक है, जिससे आवेदकों के लिए लंबा इंतजार और अनिश्चितता पैदा हो गई है। मांग और आपूर्ति के बीच यह विसंगति इलीगल माइग्रेशन की घटना में योगदान करती है। लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से निराश व्यक्ति अक्सर अपने अमेरिकी सपने को प्राप्त करने के लिए तेज रास्ते की उम्मीद में जोखिम भरे इलीगल रास्तों का विकल्प चुनते हैं।
अमेरिका में बड़ा भारतीय डायस्पोरा, जिसकी संख्या 50 लाख से अधिक होने का अनुमान है, आगे के प्रवासन को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पारिवारिक संबंध, सामाजिक नेटवर्क और विदेशी धरती पर समर्थन का वादा शक्तिशाली पुल फैक्टर्स का काम करते हैं। हालांकि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि यह माइग्रेशन की कहानी केवल संख्या के बारे में नहीं है। यह व्यक्तिगत आकांक्षाओं, सपनों और बेहतर जीवन की मानवीय इच्छा के बारे में है। इमिग्रेशन पर ट्रंप प्रशासन के सख्त रुख, जो सीमा की दीवार का प्रतीक है, का भारतीय प्रवासियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के उद्देश्य से प्रशासन की नीतियों के परिणाम स्वरूप सीमा सुरक्षा में वृद्धि, इमिग्रेशन कानूनों को सख्ती से लागू करना और वीजा की अवधि समाप्त होने पर कार्रवाई हुई है। ये उपाय, जबकि इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के उद्देश्य से हैं, ने इमिग्रेंट समुदायों के बीच भय और अनिश्चितता का माहौल भी पैदा किया है। सीमा सुरक्षा पर ट्रंप प्रशासन के फोकस के कारण सीमा गश्ती एजेंसियों को आवंटित संसाधनों में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप सीमा पर अधिक दिखाई देने वाली उपस्थिति है। उन्नत तकनीक के उपयोग के साथ साथ इस बढ़ी हुई निगरानी ने प्रवासियों के लिए सीमा पार करना और भी कठिन बना दिया है। सीमा की दीवार को भौतिक और तकनीकी रूप से मजबूत करने के प्रशासन के प्रयासों ने सीमा पार आवाजाही को और प्रतिबंधित कर दिया है। सीमा सुरक्षा से परे, ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में इलीगल तरीके से रहने वाले व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के लिए कड़े उपाय लागू किए हैं। इसमें वीजा आवेदनों की जांच में वृद्धि, नियोक्ता सत्यापन आवश्यकताओं को सख्ती से लागू करना और उन सैंक्चुरी सिटीज पर कार्रवाई शामिल है जो संघीय इमिग्रेशन अधिकारियों के साथ सहयोग को सीमित करते हैं। इन उपायों के परिणाम स्वरूप डिपोर्टेशंस की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन नीतियों को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। समर्थकों का तर्क है कि सीमा को सुरक्षित करने, कानून के शासन को लागू करने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए ये उपाय जरूरी है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि ये नीतियां अमानवीय, भेदभावपूर्ण हैं और इमिग्रेंट समुदायों के बीच भय का माहौल पैदा करती है। इन नीतियों की प्रभावशीलता और नैतिक निहितार्थों पर बहस जारी है। डिपोर्टेशन की प्रक्रिया काफी जटिल है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति को कानून के अनुसार संसाधित किया जाए। जब मुझे हिरासत में लिया गया तो मुझे लगा पूरी तरह से खो गया हूँ। वे मुझे एक डिटेंशन सेंटर में ले गए जहां मैं हफ्तों तक रहा। कई प्रवासियों के लिए ये प्रक्रिया कठिन और अनिश्चितता से भरी होती है। वे अक्सर कोई भी फैसला होने से पहले हफ्तों, कभी-कभी महीनों तक डिटेंशन सेंटर में बिताते हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं कि प्रक्रिया निष्पक्ष हो, लेकिन बहुत सारे मामले हैं और यह कई बार भारी पड़ सकता है। मैं किसी चमत्कार की उम्मीद करता रहा, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो यह बहुत कठिन था। घर वापस मेरा परिवार बहुत चिंतित था। प्रवासियों और उनके परिवारों पर भावनात्मक रूप से इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इंतजार, अनिश्चितता और अज्ञात का डर अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण हो सकता है। हम इसके मानवीय पक्ष को समझते हैं और हम हर मामले को करुणा के साथ संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जानते हैं, हमें नियमों का पालन करना होगा। आखिरकार मुझे वापस भारत भेज दिया गया। ये एक बहुत ही कठिन अनुभव था, लेकिन कम से कम मैं आखिरकार घर तो जा रहा था। डिपोर्टेशन की प्रक्रिया वास्तव में इसमें शामिल सभी लोगों के लिए एक चुनौतीपूर्ण यात्रा है। यह एक जटिल प्रणाली है जो मानवीय सहानुभूति के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करने का प्रयास करती है। डिपोर्टेशन नीतियां ये सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है कि जो लोग इलीगल तरीके से देश में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें उनके गृह देशों में वापस कर दिया जाए। हालांकि हमें मानवीय पहलू और परिवारों पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी विचार करने की आवश्यकता है। दुनिया भर में सरकारों के लिए प्रवर्तन के साथ करुणा को संतुलित करना एक सतत चुनौती है। प्रवासन की जटिलताओं को दूर करने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। टिकाऊ समाधान बनाने में सरकारें, समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ट्रंप प्रशासन द्वारा लिए गए हालिया फैसले प्रवासन के लिए कानूनी रास्तों को मजबूत करने का लक्ष्य रखते हैं। हमारा मानना है कि ऐसा करके हम इसमें शामिल सभी के लिए एक अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकते हैं। कानूनी रास्ते न केवल प्रवासियों के लिए एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करते हैं, बल्कि श्रम की कमी को पूरा करके और सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध करके मेजबान देशों की समृद्धि में भी योगदान करते हैं।
आगे बढ़ते हुए ऐसी नीतियां विकसित करना आवश्यक है जो सुरक्षा, सम्मान और मानवाधिकारों को प्राथमिकता दें। प्रवासन के प्रति अधिक मानवीय दृष्टिकोण प्रवासियों और उनके द्वारा शामिल किए जाने वाले समाजों दोनों के लिए बेहतर परिणाम दे सकता है।